जी, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। लाहौर में गिलगित बल्तिस्तान के तलबा की कसीर तादाद मौजूद है और वहाँ के तलबा ना सिर्फ इल्म व अदब से आशनाई रखते हैं, बल्कि साथ साथ समाजियात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो ऐसे खूबसूरत नौजवानों से जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ समाजी उमूर में और सियासी उमूर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को यकजा करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमारे साथ मौजूद है जनाब दानियाल शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, समाजी खदमतगार हैं और स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब नासिर अली काजी साहब। आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं और साथ साथ स्टूडेंट लीडर रहे हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान के तलबा की जो कौंसल है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे समाजी हवाले से भी और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को फ़रोग़ देने में इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। साल गुज़िश्ता अगर आपने लाहौर का विज़िट किया हो तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एक शानदार प्रोग्राम हुआ गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के अदब के हवाले से। उस प्रोग्राम के मेन ऑर्गेनाइजर्स भी यहीं दो हज़रात थे। सबसे पहले दानियाल शाह साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। एक अरसे से आप सियासी मैदान में भी जद्दोजहद कर रहे हैं, तलबा को यकजा करने के हवाले से भी आपके इक़दामात जो है लायक तहसीन हैं। गुज़िश्ता साल जो आपने गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से जो मेगा इवेंट किया, यकीनन ये बड़ा मुश्किल काम था। कैसे आपने मैनेज किया? कैसे गिलगित बल्तिस्तान के उन तमाम तलबा को आपने इकट्ठा किया, उन्हें मोटिवेट किया और इतना बड़ा इवेंट करने में आप कामयाब रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका स्कर्ज़ो टीवी का और अंजुम भाई आपका, ज़ीशान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आप गिलगित बल्तिस्तान के टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं और बड़े मुस्बत अंदाज से, तो वो वाकई आप काबिल तारीफ़ है। और बात आपने की कि जिस तरह हमने इवेंट किया लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ओवल ग्राउंड के अंदर, जिसके अंदर फैमिलीज़ भी थीं और ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की फैमिली थी बल्कि उसके अलावा पंजाब के लोग भी थे, उनकी फैमिलीज़ भी थी, जिनको हमने अपना कल्चर दिखाया, जिनको हमने अपनी रिवायात, अपनी सकाफ़त, अपनी ज़बान से रोशनास कराया। और इसके पीछे एक वो एक दिन का इवेंट या कोई इस तरह नहीं है। बेसिकली हम वहाँ पे सोशल वर्क भी करते हैं और स्टूडेंट्स वर्क भी करते हैं। तो उस हवाले से हम गए थे गिलगित गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सीटों के हवाले से। तो जी, जी। फिर हमें अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा ये मिला कि हमने बात की कि एक कैंपस, अगर सब कैंपस हमारे बल्तिस्तान में खोला जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे कॉलेज का बड़ा फुकदान है बल्तिस्तान के जी, अंदर। जी। यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे पढ़ के चला जाता है, लेकिन कॉलेज का जो फुकदान है वो इस जैसा इदारा अगर पूरा करता है तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसी हवाले से हमने 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं और ये इवेंट भी इसी की एक कड़ी है कि हम पंजाब को, बल्तिस्तान को, लाहौर को बिल्कुल एक पेज पे लेके आना चाहते हैं कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो एक पेज पे आए और हमारा बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यकीनन इतना बड़ा इवेंट जो है इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों की जद्दोजहद इसमें शामिल है। ये साल तो गुज़र चुका है और ये साल आपने साबित भी कर दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। अगले साल के लिए क्या प्लान है? किस तरह का प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया है और क्या कुछ नया इस बार आप करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें ये है कि अभी ये इनिशियल था, फर्स्ट प्रोग्राम था और इसमें हमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद असगर जर्दी साहब ने बहुत सपोर्ट किया और उसके अलावा हमारी जीबी गवर्नमेंट ने बड़ा हमें सपोर्ट किया, राजा नासिर साहब ने बड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया और नेक्स्ट ईयर हम ये करना चाह रहे हैं। अभी ये इनिशियल था, टाइम कम था, हमने कर दिया। अब जो अपकमिंग है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो हम करेंगे, उसमें हम यहाँ के अदीब, शुअरा, यहाँ की जो सकाफ़त, यहाँ के जो हीरोज़ हैं, जो असल मानों में जिन्होंने इस बल्तिस्तान के लिए काम कंट्रीब्यूट किया, किया है? कंट्रीब्यूट किया, उनको आगे लेके आएँगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है और उनका हक़ है। सही और बात। इंशाल्लाह हम इसके लिए कलेक्टिवली एक काम जो है वो करेंगे और उम्मीद तो है, वो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि खुद को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन नया होता है, हर दिन सीखने के लिए होता सही, सही। नासिर भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। जब कोई तालिब इल्म यहाँ से अपनी इनिशियल जो पढ़ाई है वो मुकम्मल करता है
اور ایک نئے شہر میں وہ داخل ہوتا ہے تو یقیناً اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کونسل ہے گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل، وہ کتنی ہیلپ فل ہوتی ہے طلباء کے لیے، خاص طور پر کیریئر کونسلنگ کی اگر ہم بات کریں اور ساتھ ساتھ تعلیمی مواقع کے حوالے سے بات کریں، اسکالرشپ کے حوالے سے بات کریں تو کتنی اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا آج ہمیں بولنے کا. سر جب یہ جی بی کونسل جب 2016 میں وہاں پہ وائس چیئرمین رہا تو ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ ایڈمیشن کس طرح ملتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ آپ کو ایڈمیشن کتنا ملتا ہے، کہ سیٹ کس طرح ہے، کچھ بھی نہیں پتہ تھا. پھر ہم نے جی بی کونسل کو ریفارم کیا، اس میں ہم نے اس میں پورا ایک کونسل بنایا، ہم نے وہاں پہ الیکشن کروائے، اس میں چیئرمین وائس چیئرمین یہ سارا کچھ ہم نے وہاں پہ ایک سیٹ اپ بنایا پورا جی جی. پراپر. باقی رہی بات کی آپ کے یہ جو مشکلات کیسے ہوتے ہیں آپ کے سب سے پہلے سر وہاں کے جو یہاں سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں کاؤنسلنگ کی بہت فقدان ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایڈمیشن آپ کس طرح لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے کہ کیا، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے کم از کم 3-4 طریقے ہیں. ایک آپ کے میرٹ پہ آتے ہیں، ایک فزیکل اپیرنس ہوتے ہیں، آپ کے کوٹا سسٹم ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ہم نے ان کو جو یہاں سے آتے ہیں وہاں پنجاب، ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کون سے فیلڈ آپ کے لیے بہتر رہیں گے، کس فیلڈ میں جو انٹرسٹ ہے ان کے فیلڈ کے حساب سے ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اس چیزوں میں. صحیح. عموماً جو طلباء آتے ہیں، کچھ بہت سارے طلباء مالی نامساعد حالات کا بھی شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے اسکالرشپس کے راستے تو یقیناً ہیں، لیکن وہ جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں، جس طرح انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کس شعبے کا انتخاب جی کرنا ہے، جی اسی طرح اسکالرشپ کا حصول ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. جو آپ کی کونسل ہے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے بھی اسیس کرتی ہے؟ جی ہمارے جو کونسل ہے وہ جو نیڈ بیس ایک اسکالرشپ آتے ہیں جو یونیورسٹیز خود پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کس پوزیشن پہ ہیں گے تو آپ کو نیڈ بیس اسکالرشپ ملتے ہیں. اور صحیح. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فیس کے جن کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم خود کلیکٹیولی جمع کر کے ان کو ہم فیس کے جو ایشوز ہیں وہ ختم کرتے ہیں. اور جو یہاں سے جو بہت سارے ایسے طلبات آتے ہیں جن کا آپ کے سیمسٹر میں کے بیچ میں ان کو جانا پڑتا ہے تو ان کے سیمسٹر فریز ہوتے ہیں، پھر ان کو آگے پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. صحیح. جی ٹھیک. تو شاہ صاحب بتائیے گا، اس وقت آپ کے پاس طلباء کی کتنی تعداد موجود ہے اور کن کن یونیورسٹیز میں ہے، اور ساتھ ساتھ جس طرح ناصر بھائی نے بتایا کہ جو مختص سیٹیں ہیں اس میں اضافے کے لیے بھی آپ نے کوششیں کی ہیں، تو کتنی سیٹوں میں اضافہ کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ اچھا انجم بھائی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور گورنمنٹ یونیورسٹیز، کیونکہ موسٹلی جو آتے ہیں وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کی طرف ہی آتے ہیں کیونکہ فیسیں کم ہوتی ہیں اور ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے، اور وہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ویل نون ہوتی ہیں ان کی فیسیں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ کافی ہزاروں میں تعداد ہے ان کی، اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ناصر بھائی نے بتایا کہ کونسلس ہر یونیورسٹی کی علیحدہ بنی ہوئی ہے، ہر یونیورسٹی کی علیحدہ بنی ہوئی ہے. اور وہ کونسل ایک ٹیم ہوتی ہے کہ وہ جو نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو ایڈمیشن فارم سے لے کے ایڈمیشن کرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہیں. اور اس میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو میٹرک تک اور کہہ سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ تک وہ آپ کی اسٹڈیز ٹھیک ہیں، لیکن جب یہاں سے آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ لاہور یا پنجاب یا کراچی یا اس سائڈ پہ، تو ایک بہت بڑا ایشو جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج بیریئر بڑا آتا ہے. جی جی. اس پہ یہاں پہ ہمارے سکولز میں ٹھیک طرح کی اردو بولنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ پھر وہ جب وہاں پہ آتے ہیں ان کو بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. جس طرح بی سی صاحب آئے تھے انہوں نے فرمایا یہاں پہ کہ جب وہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ آتا ہے، یہاں پہ گریڈس لیے ہوتے ہیں، مارکس لیے ہوتے ہیں، ہوں. ٹاپر ہوتا ہے، وہاں وہ لیکن وہاں ناکام پہ ہوتا ہے. آ کے وہ اس کیلیبر کا نہیں ہوتا، اس سٹینڈرڈ کا نہیں ہوتا. تو یہ ایشوز ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ ہم وہاں پہ ان اسٹوڈنٹس پہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ خود بھی ماشاءاللہ گروم ہو رہے ہیں. اور اسکردو، بلتستان، گلگت یہ ویسے ہی اب جو ہے نا ایجوکیشن سیکٹر بن چکا ہوا ہے صحیح. ہر ہر طرح سے. اور ماشاءاللہ ایجوکیشن کی طرف ہمارے صرف نہ صرف میل آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس بہت آ رہی ہیں. صحیح. صحیح. جامعات کے اندر ہم نصابی سرگرمیوں کا جو رجحان ہے وہ اب دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اب اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے مارکس لے کر آنے، گریڈس لے کر آنے. اس گریڈس اور مارکس کے چکر سے نکلنے کے لیے طلبا کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ حقیقی معنوں میں لرننگ کا تصور کیا پورا ہو رہا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن جو سسٹم ہی ہے نا وہ ہی ایک خراب ہے میرے نظر میں تو. صحیح. کیونکہ وہ آپ تو سارے رٹے لگا کے نمبر لینے کے چکروں میں رہتے ہیں، اور اوپر سے فیملی کا پریشر ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں پہ کہ آپ نے نمبر لینا ہی ہے.
हालांकि बच्चे में क्या टैलेंट है वो तो किसी को नहीं पता। वो देखते हैं जी बच्चे के टैलेंट तो कोई नहीं देखता, उसको नज़रअंदाज करते हैं लोग। अभी देखें हमारे यहाँ से सादिक हुसैन, कितना उसका जन्म फिदा हिजरी कितना हिट हुआ, पूरे दुनिया में हिट हुआ, एक अच्छा सा वो सिंगर था। इसी तरह बहुत सारे हमारे अच्छी आवाज़ के लोग भी हैं यहाँ पे। हमारे टैलेंटेड फुटबॉलर्स हैं, हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमें चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको, जो उनके अंदर टैलेंट है उनको उभारना चाहिए। ये नहीं कि आपने मार्क्स लेना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। आजकल आपको पता है कि आईटी जो शोबा है वो तो बहुत ज़्यादा दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो हमें चाहिए कि बच्चों को उसके माइंड के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से हम आगे लाए बच्चों को। सही। और टैलेंट के ज़रिए तलबा को परखा क्यों नहीं जाता? एक तालिब इल्म का सिर्फ पर्चा चेक किया जाता है और उसे नंबर्स दिए जाते हैं, उसकी अहलियतें जांचने के लिए कोई पैमाना नहीं है? सर इसमें ये है अंजुम भाई, आपने जो बात की, हमारा ख़ित्ता जो है ना, मैं इससे हट के एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन बल्तिस्तान के अंदर जो एक अलमिया रहा है, वो इस चीज़ से लिंक करता है जो आपने कहा कि स्टूडेंट के अंदर जो उसकी सलाहियतें हैं उसको क्यों नहीं पहचाना जाता। हमारे अलमिया ये रहा है कि यहाँ शख्सियत पैदा नहीं, शख्सियत का पैदा होना बड़ा ज़रूरी है। देखें, रटा लगा के तो मैं भी नंबर ले लूँगा, आप भी नंबर ले लेंगे, लेकिन वो जो लिखा गया है कि बड़ों का अदब एहतराम करें, जब तक वो हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हम एक शख्सियत नहीं बनेंगे, हम ग्रूम नहीं कर सकेंगे। और इसी वाले से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की हमने वहाँ पे कुछ वर्कशॉप की छोटी सी, और उसमें माशाल्लाह बड़े लोगों ने, बड़े स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जी, जी। और ये बड़ी खुश आइंद चीज़ है। और अब भी, क्योंकि हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ पे बनाने का मकसद ये है कि जो लोग वहाँ पे आते हैं और उनको बड़े मसाइल होते हैं कि उनके ऑब्वियसली हॉस्टल हॉस्टल फीस, हॉस्टल मेस का खाना, और ये वो सारी चीज़ें एक्सपेंस वगैरह नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अ, हमें 1.5-2 साल लगे हैं इसमें, और इसके अंदर माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर्स ने बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं खुसूसन नाम लेना चाहूँगा कि हमारे राजा नासिर साहब, हमारे स्पीकर अमजद साहब, और हमारे शेख जाफरी साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया इसमें। और ये लोग वो इन्फ्लुएंसर हैं कि जो माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इसमें मैं एक और नाम ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह के हमारे यहाँ पे काचो इफ्तिखार साहब जैसे लोग हैं जो कि इस बल्तिस्तान के हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रिवाइवल के लिए जंग कर रहे हैं, और बड़ा हमें बूस्टअप मिलता है, हमें बड़ा, क्योंकि हमने वहाँ पे भी कुछ इस तरह का किया हुआ है कि लाइक हमने वहाँ पे यूनिट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग रहते हैं, तो हमने यूनिट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे। सड़कों का इशू है, वो हमने, मीन्स के जब तक आप एक कौम बन के मिल के काम नहीं करेंगे तो आप फ़र्द वाहिद कुछ नहीं कर सकते। सही। फ़र्द वाहिद सिर्फ जॉब कर सकता है, अपना घर पाल सकता है। मेरे ख्याल से वो एक थ्री इडियट में एक बड़ा अच्छा मैसेज था कि डोंट गो आफ्टर सक्सेस, गो आफ्टर एक्सीलेंस, सक्सेस विल कम आफ्टर यू। तो हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए। सही। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, हर कोई, ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई करिकुलम बनाएं, कोई उसका वहाँ पे लेक्चर का हिस्सा बने या कुछ इस तरह के फैकल्टी का हिस्सा बने। जिस तरह काचो इफ्तिखार साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वीसी साहब को एक वहाँ पे पोलो मैच के फाइनल में एज अ गेस्ट दावत दी, तो ये उन्होंने अपनी तरफ से एक ईंट रख दी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, अपना एक हिस्सा वहाँ पे डाला है। तो ये बड़ा ही काबिल तहसीन अमल है। और हम चाहते हैं कि हमारे मज़ीद जो बड़े हैं, जो कि हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली जिस तरह काची इफ्तिखार साहब ने किया, तो वो भी इस तरह जो है ना अमली मुजाहरा करें, अमली तौर पे मैदान में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप दोनों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी गुनागो मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाला और हमें टाइम दिया। काज़ी इफ्तिख़ार साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस तरह की खूबसूरत शख्सियात से हमारी मुलाकात करवाते हैं। और अगले साल यकीनन आप में से बहुत सारे लोग लाहौर का विज़िट करेंगे, तो इनके प्रोग्राम में लाज़मी तौर पर जाइएगा। और गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपने हमेशा दूसरों की तरफ नहीं देखना है, खुद से भी कुछ करना है। कैमरा उठाएँ, मोबाइल उठाएँ और गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मोहम्मद अली अंजुम और ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।